मैंने कहा दानिश पे थोड़ा आस्ते बात करता हूँ, पिछले 3-4 दिन से काफ़ी खांसी और खराश हो गई है। मैं हॉलीडे पे गया था, किसी ने कहा चाइना में हॉलीडे बहुत सस्ती होती है। तो पहली 2 लाइनें मोइन अहमद की नज़र, मेरी माँ मुझ पे मरती है, कोई शक है। मेरी माँ मुझ पे मरती है, कोई शक है। अरे वो तो माँ है, ये उसका हक है। क्या है, कल वुमेन्स डे है और हमारी लाइफ में सबसे पहले जो वुमेन आती है वो माँ होती है। तो मेरी एक पोएम है, बेवकूफ़ माँ। शशिकला मैम बुरा मत मानिए। बेवकूफ़ माँ, दुनिया के जो रिश्ते हैं सब 2 तरफा ये रिश्ते हैं। जैसे मियाँ बीवी, भाई बहन, दोस्त लोग, दुनिया के सब रिश्ते हैं, सब 2 तरफे ये रिश्ते हैं। एक माँ का एक रिश्ता है जो एक तरफा ये रिश्ता है। 2 तरफा कैसे है कि जब मियाँ बीवी से प्यार करेगा तभी बीवी प्यार करेगी, भाई बहन से प्यार करेगा तभी बहन भाई से प्यार करेगी। और बच्चों का रिश्ता भी 2 तरफा होता है। जो बच्ची है, माँ अगर उससे प्यार करेगी तो ही बच्ची उससे प्यार करेगी। लेकिन माँ का ऐसा एक तरफा रिश्ता है कि बच्चा उसे सताए, बच्चा उसका नाम खराब करे, बच्चा उसका जीना हराम कर दे, लेकिन माँ के कोने से वो कभी प्यार कम ही नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया के सब रिश्ते हैं 2 तरफे रिश्ते हैं। एक माँ का रिश्ता है जो एक तरफा रिश्ता है। अच्छा, और ये ऐसा है ना कि जैसे बच्ची का रिश्ता 2 तरफा होता है, फिर बच्ची एक दिन खुद माँ बन जाती है। बच्ची जब खुद माँ बन जाती है, 2 तरफे रिश्ते निभाने वाली एक तरफी बन जाती है, बेवकूफ़ बन जाती है। आजकल तो एक बच्चा होता है तो कपल्स लोग स्टॉप हो जाते हैं, कितना खर्चा आता है फीस का, ये वो। तो आप सोचिए, यानी एक बच्चा होता है तो ये एक तरफा जो रिश्ता है सब हदें पार कर देता है। लेकिन सोचिए जब माँ बाप को 8-8 बच्चे होते थे, जैसे हम लोग आपस में 7 भाई बहन थे, मैं आखिरी था 7th, मैं सबसे छोटा था, यंगेस्ट। तो हमेशा यंगेस्ट ही होता हूँ मैं। तो अब ये 7 बच्चों में जो रिश्ता होता है वो कैसे एक तरफा होता है। तो माँ के अंदर एक सुपर कंप्यूटर होता है जो पता लगा लेता है कि सब बच्चों में से कौन सा बच्चा है सबसे गरीब। यानी गरीब यानी ये मैं सिर्फ पैसे से नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई कमज़ोर बच्चा होता है, कोई, यानी तो जो बच्चा होता था सबसे गरीब, बेवकूफ़ माँ होती थी सबसे ज़्यादा उसके करीब। फिर वक्त बदलते थे। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे बड़े भाई बहन हमेशा कहते थे कि माँ तो खाली तेरी चिंता करती रहती है, तुझसे ही प्यार करती रहती है। तो ये थॉट वहाँ से आया कि जो बच्चा होता है सबसे गरीब, बेवकूफ़ माँ होती है सबसे ज़्यादा उसी के करीब। फिर हालात बदलते हैं, यानी लाइफ सेम तो रहती नहीं है। फिर जो गरीब बच्चा है फिर वो अमीर हो जाता है, फिर कोई अमीर बच्चा है फिर वो गरीब हो जाता है, फिर जो सबसे गरीब हो जाता है बेवकूफ़ माँ फिर उसके करीब हो जाती है। फिर पहले वाला कहता है कि माँ आपने तो पलटी मार ली। तो फिर ऐसा ही है कि जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा करीब, बेवकूफ़ माँ होती है सबसे ज़्यादा उसके करीब। तो ये कविता ख़त्म हो गई अभी। अब ये दूसरी, जैसे कल वुमेन्स डे है तो वुमेन के अंदर तो मैन भी है। तो मेरी कविता मर्दों के ऊपर है, अफसर अमरोही जैसे मर्दों के ऊपर है। मेरे जैसे मर्दों पे है, आप जैसे मर्दों पे है, आम आदमी मर्दों पे है। मर्द, बहुत सी बातें हो गई धारा 377 की, बहुत सी कविताएं लिख डाली औरतों पे। आज बात करूंगा मर्दों की, आप और हम जैसे मर्दों की, आम आदमी मर्दों की। सारा जीवन बीत गया अपनी शिकस्तों को छिपाने में, सारा जीवन बीत गया अपनी शिकस्तों को छिपाने में, क्योंकि था वो मर्द, यही तो है मर्द का दर्द। औलाद के लिए बेइंतहा प्यार जाहिर न कर पाया मर्द, क्योंकि था वो मर्द, यही तो है मर्द का दर्द। ट्रेन में या बस में
ट्रेन में या बस में उसे सीट की थी ज़्यादा ज़रूरत, लेकिन दे दी उसने औरत को, क्योंकि था वो मर्द। यही तो है मर्द का दर्द। सर्द ठंडी में औरत को दे दिया इकलौता कंबल, क्योंकि था वो मर्द। यही तो है मर्द का दर्द। दर्द से तड़पता रहा और कहता रहा, मर्द को दर्द नहीं होता। यही तो है मर्द का दर्द। निर्भया को बचा नहीं पाया मर्द, क्योंकि वो 6 थे नामर्द और ये अकेला था मर्द। यही तो है मर्द का दर्द। थैंक यू वेरी मच।